सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह आखिर कैसे शहीद हुए। कई धर्मों के धर्म ग्रंथ और सैकड़ों किताबों को पढ़कर सभी से निकले संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाले जिनके द्वारा रचित 115 पद्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया हो, उन्हें आखिर क्यों शहीद किया गया। इस तरह की कई बातें इस बात की गवाह हैं कि भारत में सभी धर्मों को समान नज़रों से नहीं देखा जाता था। यदि ऐसा होता तो गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन करवाने वाले शासकों के हाथों मरवाया नहीं जाता। लेकिन भारत का इतिहास लिखने वाले दोगले और लालची इतिहासकारों ने गलत इतिहास जनता के समक्ष परोसा है। औरंगजेब ही नहीं, भारत के ज़्यादातर मुस्लिम शासकों ने धर्म परिवर्तन की बड़ी मुहिम चलाई थी और लाखों लोगों को तलवार के दम पर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती की। डर की वजह से लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया और जिन्होंने नहीं अपनाया उनकी हत्या कर दी गई। हम आपको बताते हैं कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी को आखिर क्यों शहीद किया गया। 1 अप्रैल 1621 को उनका जन्म हुआ था। उस वक्त भारत में औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब का शासनकाल 1558 से लेकर 1707 तक 49 वर्षों का रहा। तब गुरु तेग बहादुर जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुलझाते और देश के हर नागरिकों को मानवता का संदेश देते थे। औरंगजेब को एक पंडित गीता पढ़कर सुनाने रोज आते थे। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब इस्लाम के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता था। उसने सभी को इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया। औरंगजेब ने कहा, सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करे या मौत को गले लगा ले। उसकी इस जबरदस्ती से अन्य धर्म के लोगों के लिए जीना दुभर हो गया था। औरंगजेब के जुल्म से त्रस्त कश्मीरी पंडितों ने अपनी समस्या लेकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी से मिले और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उनके साथ किए जा रहे अत्याचार और यातनाओं के बारे में बताया और उनसे अपने धर्म को बचाने के लिए गुहार लगाई। गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें, यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म अपना लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। स्वयं गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में गए। औरंगजेब ने उन्हें अनेक लालच दिए, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के दिए लालच को स्वीकार नहीं किया। जब वे नहीं माने तो उन पर काफ़ी जुल्म किया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। उनके 2 शिष्यों को मारकर गुरु तेग बहादुर जी को डराने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी वे नहीं माने। उन्होंने औरंगजेब से कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और 19 दिसंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। इस पवित्र गुरुद्वारे में लाखों लोग गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते हुए उनके समक्ष शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं। यह ऐसा देश है जहां महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर धर्म की रक्षा की, और धर्म पर मर मिटने की बात जब जब आती है तब तब सिख समुदाय के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया। उनकी याद में 19 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।